नमस्कार, जय श्री कृष्णा के अभिवादन के साथ साथ आपका सबका स्वागत है 9 जनवरी और नवा दिन एवरीडे गीता का आप तक पहुंचाते हुए 9 पूर्णा के। तो मुझे और भी अतिरिक्त प्रसन्नता आपके साथ ये बांटने की है कि आज हैरंब स्टूडियो पर हमने एक लाइव संपूर्ण गीता पारायण का अवसर भी भगवत कृपा से प्राप्त किया, जिसमें शास्त्री जगदीश त्रिपाठी जी मेरे साथ थे। और आपकी जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उसमें से उत्साह बढ़ने के साथ साथ आगे बढ़ने का जो निर्देश मिल रहा है उसका भी सम्मान करते हुए आज की बात सीधे सीधे प्रथम अध्याय के 19वें श्लोक से करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जो पहला अध्याय है इसमें अर्जुन श्री कृष्ण भगवान के साथ में दोनों सेनाओं के बीच में अपने रथ को ले जाकर खड़े करने की बात करते हैं, वो इन श्लोकों में आई है। और इसके साथ साथ वो पूरी स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं हूं कहाँ और मुझे जो करना है वो कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। ये सारे जो सवाल हैं वो अर्जुन के सवाल हमारे साथ भी हमेशा जुड़े रहते हैं। तो आइए बढ़ते हैं पहले अध्याय के 19वें श्लोक की तरफ। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धार्तराष्ट्र के, यानी संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को, आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्य मिदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापय मेच्युत। तो हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। तो अब आप इसमें देखें कि उसने धनुष उठाकर कहा, यानी अब तक उसके अंदर का जो योद्धा है, उसके अंदर का जो पुरुषार्थ है, अर्जुन के भीतर जो ये भाव है कि मुझे युद्ध करना है, वो जागृत है। और देखते देखते उसका जो मन बदलने लगा, उसकी बात श्रीमद् भगवद गीता में जैसे धीरे धीरे आती है, तो आज उसमें से हम अपने लिए क्या लें। श्रीमद् भगवद गीता का जो भाव है उसमें एफर्टलेसनेस का जो सीक्रेट है हमारे जीवन के लिए, उसको पकड़ने की कोशिश हम धीरे धीरे करेंगे। कोई कार्य करने के पहले हमने यदि अभ्यास किया हो उस कार्य का, तो अभ्यास करने का ये लाभ रहता है कि जब वो कार्य करने के लिए हम पहुंचते हैं तो हमारे अंदर न केवल तैयारी होती है बल्कि हमको वो करने में आनंद भी आता है। आप इसको यूं देखें, अगर आपको गाड़ी चलाते हुए रास्ते के बारे में कुछ संशय हो जाता है तो क्या होता है कि आप सोचते हैं मैं इधर टर्न लूं या उधर टर्न लूं, तो गाड़ी धीरे धीरे चल रही होती है, पीछे से लोग हॉर्न बजाने लग जाते हैं। क्योंकि जो भी मनुष्य संशयग्रस्त है वो न केवल अपनी गति को बाधित करता है बल्कि आसपास वालों के लिए भी वो कहीं ना कहीं एक प्रकार का अवरोध बन जाता है। तो इस अवरोध को दूर करने के लिए जो एफर्टलेसनेस है वो श्री कृष्ण भगवान के साथ रहकर जो अभ्यास किए हुए अर्जुन सीख रहे हैं, उसको हम अपने जीवन में कैसे अपनाएं, ये धीरे धीरे हम सीखेंगे। एक छोटी सी बात कहानी की तरह आपके सामने। तो एक धनुर्धर था, अर्जुन नहीं है, ये हमारे युग की बात समझ लीजिए। और वो सीखता था जिन गुरु के पास में, वो बहुत प्रख्यात थे अपनी कुशलता, चुस्त पैनी दृष्टि को लेते हुए। वो अपने शिष्यों को जब उनकी सक्षमता के बारे में बताते थे तो सिर्फ देखते थे कि वो लक्ष्य को भेद करने के लिए जो तीर छोड़ रहा है वो कैसे जा रहा है, वो देखते थे। और उसके बाद में अगर वो ऐसे गर्दन हिला के नीचे करते थे अनुमोदन जैसी, तो लोग समझ जाते थे कि इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। तो एक बहुत मेहनत करने वाला जो धनुर्धर था, वो उसका नाम ही कुशल रख देते हैं हम। तो जो कुशल थे उन्होंने बहुत
प्रयत्न किए और बहुत ही तनाव में रहते थे, क्योंकि उनका मन था कि मैं नंबर 1 आना मुझे है। तो वो प्रतिस्पर्धा में जब आए अपना लेकर तीर, धनुष, तो जो सामने लक्ष्य के लिए रखा गया था डार्ट, उसका जो सेंटर पॉइंट था, इन्होंने एक तीर सीधा उस तरफ छोड़ा। उसके पहले उनके मन में जो कुछ चल रहा था वो गुरु उसको भांप रहे थे, तो वो सीधा सही जगह पर लग गया। पर गुरु ने ऐसे उसकी प्रशंसा के भाव में गर्दन झुकाई नहीं। तो उसके बाद में 3 तीर उसने ऐसे सीधे छोड़े और वो सीधे वहां गए जहां उनको जाना चाहिए था। पर गुरु उससे प्रसन्न नहीं है, ऐसा पता लगा उसको। बाद में जब उसने प्रयत्न पूर्वक उनके साथ अलग से समय मांग कर पूछा कि मुझ में क्या त्रुटि रह गई, आप प्रसन्न नहीं हुए, तो उन्होंने उसको जो बात कही वो हम सब पर लागू है कि ये तुम प्रयत्न पूर्वक जो छोड़ रहे थे, उतना अधिक प्रयत्न करके छोड़ते हुए जो तुम्हारा तनाव है, वो जब तक छूट नहीं जाता है तब तक तुम श्रेष्ठ धनुर्धर नहीं बनते हो। यानी सजगता तो आवश्यक है, पर वो सजगता को लेते हुए हम उसके तनाव के बोझ तले जो क्षण है उसके आनंद, उसकी प्रसन्नता से यदि विमुख हो जाते हैं तो हम पूरी तरह जीवन को जी नहीं पाते हैं। तो अर्जुन के साथ साथ श्री कृष्ण से हम धीरे धीरे, शनि शनि जब योग सीखने की तरफ बढ़ रहे हैं, तो एक अवस्था ऐसी आएगी कि हमें पता लगेगा किस तरह से हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसके लिए ऐसी तैयारी हम कर पाएंगे कि जिससे वहां होना हमारे लिए एकदम हल्का हल्का होगा, एकदम सुंदर सुंदर होगा, एकदम लचीलापन जो आना चाहिए उस भाव के साथ में सौंदर्य के प्रकटन को लेते हुए वो हम प्रकट अपने जीवन में कर पाएंगे। तो ऐसी मंगल कामना के साथ में अब आज का ये जो एवरीडे गीता का संदर्भ है उससे विदा लेते हुए हर महीने एकादशी को हम संपूर्ण गीता पाठ करेंगे, ये बात आपके साथ याद करते हुए। और एक निवेदन आपसे, आप में से कुछ मित्र अब व्हाट्सएप से हटने वाले हैं और कई मित्रों का विशेष प्रेम रहा, उन्होंने अपने मित्रों से व्हाट्सएप पर इस श्रृंखला को शेयर किया है। तो एफर्टलेस का सीक्रेट क्या होगा कि आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसको लाइक करें। तो यदि आपको अच्छा लगेगा तो एफर्टलेसली आपके पास ये श्रृंखला पहुंचती रहेगी। और जो सौंदर्य है वो एफर्टलेसनेस में है ही है, उस सौंदर्य के साथ साथ आनंद और गति भी एफर्टलेसनेस से आती है, बढ़ती है, बढ़े, ऐसा आप सबके जीवन में हो और इस कार्यक्रम के लिए भी हो, ऐसी कामना करते हुए आज का जो आपका साथ रहा इसके लिए अपने भाग्य की सराहना और गुरु और ईश्वर दोनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए इजाजत ली जाए। नमन।